दोस्तों सूप हमें कितने लेने हैं और कैसे हमें 16 सामान इसमें रखना है, श्रृंगार की सामग्री, और किस दिन पूजा करनी है और कब हमें इसे देना है और कहाँ पर देना है। और सबसे अहम बात कि जो हम पूजा में 16 के श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें रखनी है। आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उन सभी सवालों के साथ में ये वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। माता महालक्ष्मी व्रत समापन में 16 श्रृंगार की जो सामग्री है वो हमें कैसे चढ़ाना है और क्या क्या चीजें रखनी है और माता महालक्ष्मी के कौन से मंत्र बोलने हैं और कहां पर रखकर आना है, ये जानकारी डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को माता महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो दोस्तों आपको इसमें सूप लेना है और सूप की संख्या 2 होनी चाहिए, ये देखिए, और हमें नया सूप ही लेना है। बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मैम जो हमारी रसोई में इस्तेमाल होता है वो हम ले लें। नहीं, आपको सूप लेना है और एक सूप में रखना है और दूसरे से ढकना है। तो हम कैसे रखेंगे, इसका मुख कौन सा होना चाहिए, इधर से कि इधर से, ये बहुत अहम बात है, वो भी हम समझेंगे। और दोनों ही सूप के साथ में इस तरह से ढका जाएगा, देखिए इधर वाला और इधर वाला, इस तरह से ढक के हमें इसे दूसरे दिन, जैसे कि 24 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत का समापन है और पूजा की तैयारी आप 1 दिन 2 दिन पहले से करते रहिए। साथ ही अष्टमी के दिन व्रत के साथ में शाम को पूजा में ये सभी सामग्री हमें चढ़ानी है और दूसरे दिन सुबह सवेरे माता महालक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करके चौकी वगैरह हटा के आप ये सूप इस तरह से बंधा बंधाया मंदिर में रख कर आना है। ये नियम है। अब आप देखिए, बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मैम हम अपने परिवार में किसी को दे सकते हैं, हम किसी अपने जान पहचान को, अपनी ननद को, जिठानी को, तो करना तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये विशेष दिनों की पूजा है और आपने 16 दिनों तक विधिवत की है, तो आप इसको सूप के साथ में महालक्ष्मी यानी कि नारायण, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ही रखकर आना है। बाकी आप अपना समझिए, हम ऐसे ही करते हैं, इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी। पहली बातें क्लियर हो गई। दूसरा, जिन बहनों के यहाँ श्राद्ध होना है, जैसे बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मैम हमारे यहाँ अष्टमी का श्राद्ध होगा या फिर दूसरे दिन नवमी उसका श्राद्ध होगा, तो हमें कैसे ये सभी तैयारियां करें। तो देखिए अभी आपके पास समय बहुत है, आप अभी से तैयारियों में लग जाइए और अष्टमी वाले दिन में आप अपने घर में श्राद्ध वगैरह करिए और फिर शाम को माता महालक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये आप चीज की क्लियर हो गई। अब जो 16 दिए हमें लगाने हैं, तो दियों के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी कि कौन सी बाती लेनी है। वैसे मैंने दोनों बातियां यहाँ पर ली है, ये देख सकते हैं, ये लंबी वाली भी है और गोल वाली भी है। यदि गोल बाती लगाते हैं तो थोड़ा सा अलग प्रक्रिया है और लंबी बाती लगाते हैं तो अलग प्रक्रिया है, लेकिन दिए आपको 16 लेने हैं और विशेष मनोकामना के लिए आटे का दिया लेना होगा। तो वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी, इसमें शामिल करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखें। अब आते हैं श्रृंगार की सामग्री कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कैमरे को थोड़ा सा नीचे करेंगे, सभी सामग्री मैंने यहाँ पर रखी हुई है। ये दोस्तों ये है सूप और इस तरह से आपको रखना है। यहाँ पे हम सामने रख रहे हैं और इसमें हमें सबसे पहले हमने ये चुंदरी रखनी है, तो ये है, और सभी चीज़ें 16 की संख्या में होनी चाहिए। तो आप देखिए ये हमारी 12 पीस की चुंदरी है, ये इस तरह से, और ये कुछ इसमें की भी मिल गई है तो मैंने ये वाली भी ले ली है। इसमें से हमें 6 पीस निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह से 16 की संख्या में सभी चीज़ें हमें रखनी है। तो यहाँ पर मैंने चुंदरी रख दी है। अब हम बात करें शीशा और कंघा, तो यहाँ पे ये देखिए ये है मेहंदी। तो मैं आपको बता दूं कि हम 2-2 की संख्या में यानी 1.5 दर्जन के हिसाब से लाए हैं। इस तरह रखेंगे और हमने नवरात्रि पूजा के लिए भी अभी से सारी सामग्री लेकर रख ली है, तो इसलिए हम इस तरह से करेंगे।
इसमें है आलता, ये है शीशा, जैसे कि ये यहाँ पे 4 शीशा है और बाकी ये पूरा दर्जन है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको खोल कर दिखा दूं क्योंकि डिब्बे के साथ में पैक। ये देखिए ये भी है, तो इस तरह से हमें रख लेना है इसमें। अब ये है ये, तो हमने यहाँ पे शांति आंवला लिया है, आप कोई भी बादाम का तेल या फिर कोई भी तेल ले सकते हो। इसी तरह से रबर बैंड है, तो हमने इसमें से कुछ रबर बैंड लेके रख लेने हैं। 16-16 की संख्या में हमें गिन लेना है। ठीक है, तो आप गिन के रख लीजिएगा, मैं आपको एक आइडिया बता दे रही हूँ। ये है सिंदूर। ठीक है, तो लाल और पीला कोई भी सिंदूर आप ले सकते हो। ये है बिंदी, ये दर्जन है और इसमें दूसरा दर्जन। ये है चूड़ियाँ, तो देखिए चूड़ियाँ आप 16 पीस ले लीजिए या फिर 16 दर्जन। तो अक्सर हम 16 पीस ही चढ़ाते हैं। ये है कंघा, ये है लिपस्टिक, ये है नेल पेंट, ये है पाउडर। आप सभी चीज़ें ध्यान से देखते चलिए। जैसे हम 16 श्रृंगार की सामग्री अन्य व्रत में चढ़ाते हैं, बस केवल हमें 16-16 की संख्या में लेनी है। इस तरह से सभी चीज़ें आपको, सभी श्रृंगार पूरा ऐसे भर जाता है दोस्तों। और दोस्तों वहाँ से दिख नहीं रहा था इसलिए ये है इत्र। तो अक्सर आप लोग कहते हो ना, तो इत्र बहुत ज़रूरी होता है श्रृंगार की सामग्रियों में। इस तरह से एक हम आपको खोल कर दिखा दे रहे हैं। ये गुलाब के सुगंध वाला इत्र है। ठीक है, ये इस तरह से है और इसको भी हमने 16 की संख्या में ली है। तो हम 2 पीस निकाल के, बाकी ये इतना, ये देखिए सभी 16 की संख्या में। और अब हमें चाहिए 16 लौंग, 16 इलायची और 16 पान के पत्ते और 16 सुपारी। तो देखिए ये है हरी इलायची और ये है लौंग और ये है सुपारी। अभी हम इसको रख ले हैं। अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, जब हमें चढ़ाना होगा उस दिन हम पान के पत्ते मंगवाते हैं क्योंकि अभी सूख जाएगा। इसके साथ में हमें भोग प्रसाद क्या लगाना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम भोग प्रसाद और साथ ही आरती और उसमें रुई की बाती, आटे का दिया, वो सारी अलग वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन अहम जानकारी कि जैसे कि श्रीफल यानी कि नारियल माता रानी को बहुत ही प्रिय है, तो आपको इसमें नारियल भी रखना है। तो आप एक नारियल को 16 बारी भाव करके इसमें आप रख सकते हो। और अब हम माता रानी को
अलग अलग तरह के फल भी चढ़ाते हैं, 5 प्रकार के। तो आप एक कोई फल ले लीजिएगा, आप अनार ले लीजिए, महंगा रहता है थोड़ा सा, छील लीजिएगा। या ये देखिए ये सेब है। तो ये जो हम फल चढ़ाएंगे ये अपने घर में प्रसाद के लिए है, ये आपको सूप में नहीं रखना है, ठीक है। फल मिठाई जो भी आप चढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा सा हम प्रसाद के रूप में दे देंगे, बाकी चीज़ें आप अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन 16 श्रृंगार की सामग्री की गांठ आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये है 16 हल्दी की गांठ भी हमको इसमें रखना है, क्योंकि देखिए सोना और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हल्दी सोना स्वरूपा मानी जाती है। तो 16 हल्दी की गांठ भी हमको रखना है, ये भी आप रख लीजिए। और लौंग, इलायची, पान के पत्ता श्रृंगार में आता है, वो भी आपको रख लेना है। इस तरीके से आपने ये सभी सूप में सामग्री भर के और हमें इससे इस तरह से ढक देना है, ठीक है। ये ढक के और माता लक्ष्मी को, ये ढका हुआ रहता है, बहुत भर जाता है, गिरने लगता है। धीरे से आपको 16 बारी माँ को इस तरह से भाव करके वहीं पर हम रख देंगे। अब दूसरे दिन जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है तब आपने इस सभी सामग्री को लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करके आना है। हम लोग ऐसा ही करते हैं। अगर आपके घर के पास में लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं है तो आप किसी भी देवी के मंदिर में आप इसे दान करें और आप मंदिर में रख कर आएँ। हम इसलिए बार बार रखने की बात करते हैं दोस्तों, तो सूप में रखकर दान की गई सामग्री का फल 10 गुना अधिक होता है, पहली अहम बात। दूसरी, हम इसे रख कर आएंगे तो वो हमारा गुप्त दान हो जाएगा। तो गुप्त दान का महत्व तो बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए आपको मंदिर में रख कर आने की बात है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये गुप्त दान और विशेष तिथियों में, विशेष दिनों में यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही सौभाग्य आता है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आज मैंने आपको 16 श्रृंगार की सामग्री कैसे रखना है और कैसे दान देना है वो सभी चीज़ें बताने का प्रयास किया है। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे और लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता चलें और अपने घर में माता महालक्ष्मी की पूजा अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी आरती की विधियां बताने वाली हूं कि कैसे कौन सी आरती करनी है, कैसे दिए लगाने हैं और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।